हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है लक्ष्मी डेंटल। अब यहाँ पे लक्ष्मी डेंटल्स का जो आईपीओ है वो 2352 करोड़ रुपए का आने वाला है, जिसका मतलब इतने रुपए की वैल्यू लगाई जा रही है कंपनी की। अब कंपनी इतने की वैल्यू लगा के 700 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है और इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 13 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में खुलने वाला है। 428 रुपीज़ का पर शेयर का आईपीओ का इन्होंने प्राइस रखा है, कट ऑफ प्राइस। और यहाँ पर जो 700 करोड़ उठा रही है उसमें से 560 करोड़ तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के पहले से उनके, और जो पहले से इन्वेस्टर रहे हैं जिन्होंने इनिशियल डेज में ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, वो यहाँ पर अपना अच्छा खासा स्टेक बेच रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। बाकी 138 करोड़ रुपीज़ ही कंपनी के पास में जाने वाले हैं। अब यहाँ पे जो रीजंस बताए जा रहे हैं जो आईपीओ में पैसे उठाने के पीछे, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्टेन जो उनके ऊपर में लोन वोन है वो चुकाना है कंपनी के ऊपर और कंपनी की सब्सिडरीज के ऊपर में भी। और साथ में कंपनी बोल रही है हमें नई परचेजिंग करनी है, नई मशीनरी वगैरह खरीदनी है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। और नई एक सब्सिडरी है, इसके अंदर में भी हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, मतलब कंपनी बोल रही है कि हमें थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है और बढ़ाना है अपने आप को, और जो लोन है उसको भी कम करना है। बेसिक रीज़न इन्होंने बताए हैं। तो मुझे लग रहा नहीं है कि ये इतना बड़ा इशू है इनके लिए, बिकॉज दे आर स्टिल मैनेजिंग इट वेरी वेल। इसीलिए तो कंपनी जितने भी पैसे उठा रही है उसमें से मैक्सिमम जो पैसा है वो कंपनी के जो ऑलरेडी इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। सो ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे ज़रूरत मुझे लगती हुई नज़र नहीं आ रही। प्रमोटर्स भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बेच रहे हैं, ज़्यादा नहीं बेच रहे। लगभग 46% के आसपास में आईपीओ से पहले प्रमोटर्स के पास में स्टेक था, और एज पर और कैलकुलेशन यहाँ पर 42% जो है आईपीओ के बाद में भी रह जाने वाला है। बट स्टिल एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रहने वाला है आईपीओ से पहले भी और बाद में भी। अब कंपनी करती क्या है, तो हम लोग जो दांतों की जो समस्याएं होती हैं, जो कि दांत इधर उधर हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उनके लिए एक प्लास्टिक टाइप का एक अलाइनर लगता है, तो वो कंपनी बनाती है और उसका जो डिज़ाइन है वो भी इन्हीं के पास में पेटेंटेड है। इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर में अलग अलग जो क्लासेज होती हैं उसके अंदर में अपने आप को रजिस्टर भी करवा रखा, अपने अलग अलग मॉडल्स को, नामों को। अब यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू और जानने की कोशिश करेंगे कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, किस तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के दिन ध्यान रखिएगा 22,000 जो क्लिनिक्स हैं उनका एक उनके पास में नेटवर्क है। 320 सिटीज़ में काम कर रहे हैं, 90 कंट्रीज़ के अंदर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज के दिन, मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर भी अपना अच्छा खासा माल बेच पा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, राइट। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए नहीं बनाती, कंज्यूमर के अलावा भी लोगों के लिए बनाती है। इंडस्ट्री जो लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं उनके लिए भी बनाती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं ये जो कुछ प्रमोटर हैं, दो जो कि मेन प्रमोटर्स हैं, ये थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक बेच रहे हैं, ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं। बस ये जो सेकंड वाला है और भी मेड एशिया टू मॉरिशियस लिमिटेड, ये जो इन्वेस्टर है जिसने पहले ही स्टॉक इन्होंने पैसे लगा दिए थे इस कंपनी के अंदर में, वो अपना सबसे ज़्यादा स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। सो एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग वो यहाँ पर बेच रहे हैं। इन्होंने जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है उसमें पैसा लगाया था इस कंपनी ने बेसिकली। उसके बाद में जब प्रेफरेंशियल शेयर्स को कन्वर्ट किया गया तो तब इनको एक माला माल बन गए आईपीओ के अंदर में। प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं आपको एक मतलब शेयर्स टाइप के होते हैं, बस उनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं होता है। एंड कमर्स ये है कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स के अंदर इन्होंने लगाया। दैट मीन्स कि इनके जो शेयर्स होंगे वो कंपल्सरीली, ठीक है, कंपल्सरीली कन्वर्ट कर दिए जाएंगे नॉर्मल शेयर्स के अंदर में। तो ऐसे शेयर्स के अंदर में पैसा लगाने का जब मौका मिले तो एक बहुत अच्छा चांस होता है। बस कंडीशन ये कि कंपनी डूबनी नहीं चाहिए। कंपनी डूब गई तो फिर आपका पैसा भी डूब गया, दोनों ही केसेस के अंदर में। अब देख लेते हैं कंपनी कब से स्टार्ट हुई। तो 2004 से ये कंपनी स्टार्ट हो रखी है, जब शुरुआत से ही। और उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स यहाँ पर टच किए हैं जिनको आप लोग आराम से पॉज करके रीड कर सकते हैं। एंड अभी जो रिसेंटली 2024 के अंदर में भी इन्होंने कुछ माइलस्टोन्स टच किए हैं। नेक्स्ट, कंपनी के पास में आज के दिन 6 सब्सिडरीज़ हैं और डायरेक्ट सब्सिडरीज़ हैं जिनके अंदर में अच्छा खासा शेयर होल्डिंग कंपनी का है, और 2 स्टेप डाउन सब्सिडरीज़ हैं और एसोसिएट कंपनीज भी हैं। कंपनी को जो मेन आज के दिन चला रहे हैं उनका नाम है राजेश व्रजलाल खक्कड़ एंड दूसरे समीर कमलेश मर्चेंट। तो ये 2 बंदे इस कंपनी को चला रहे हैं मेनली। ये जो है लगभग 2.5-3 लाख, सॉरी 25-30 लाख रुपए के आसपास सालाना सैलरी भी ले रहे हैं। नेक्स्ट, जो कंपनी जो पैसे उठा रही है उसका हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है चेक कर चुके हैं। यहाँ पर ये इनकी जो शेयर होल्डिंग है उसका आपके सामने ब्यौरा आप लोग देख पाएंगे। कंपनी के बारे में कुछ खास आज के दिन केसेस हैं नहीं, बट स्टिल एक अच्छे खासे केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंपनी द्वारा की हुई 5 है और कंपनी के खिलाफ 1 क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। टैक्स प्रोसीडिंग 3 है, तो जो टोटल पैसा टैक्स में लगा मतलब आ सकता है जो कि नोटिस वगैरह 5 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। बाकी 25 करोड़ रुपए तक का नुकसान कंपनी की यहाँ पर अगर केस जीत गई इसको फायदा भी हो सकता है उस केसेस के थ्रू। यहाँ पर कंपनी के जो डायरेक्टर उनके खिलाफ में भी 3 केसेज हो रखे हैं, दैट टू इन द क्रिमिनल कैटेगरी।
अब यहाँ पर एक जो केस है, दो केसेस की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि कंपनी के खिलाफ है। उसके पहले केस की बात करें तो यहाँ पर एक बंदा है जिसने बोल रखे हैं कि इस कंपनी ने उस बंदे को कहा था कि हम आपको पे करेंगे लगभग हर महीने के 30 लाख रुपए और 45% पे करेंगे जो कंप्लेनेंट को एज ए प्रॉफिट का जो पार्ट होगा वो। बट इन्होंने पे करना बंद कर दिया, तो ये बोल रहे हैं कि 5 करोड़ तक का मुझे नुकसान हुआ, इस बंदे ने कहा है। इसका पहले भी ऑलरेडी एक बार जो केस है वो डिनाई कर दिया जा चुका है, बट इसने दोबारा कर दिया। तो अब जो जो कंपनी के प्रमोटर लोग हैं, इन्होंने भी जो 5 पुलिस वाले हैं उनके ऊपर में भी केस किया है कि इन्होंने इनको घूस खिला खुलो के पुलिस वालों ने मेरे खिलाफ फालतू की प्रताड़ना का वो सब जो पंगा है वो चल रहा है यहाँ पर। बट जो ये केस है ये कंपनी के खिलाफ है कि कोई प्रॉमिस किया था कंपनी ने और वो फुलफिल नहीं किया। दूसरा केस चल रहा है जो कि डायरेक्टर के खिलाफ में है, जिसमें ये बोला गया है कि जो सीबीआई है वो जांच चल रही है डायरेक्टर के खिलाफ में कि इन्होंने जो एफडीआई से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके बारे में जो जो पैसे हैं वो ऑफिशियल्स को खिलाए हैं और जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे सीबीआई इस मामले में केस कर रही है, जांच कर रही है, जिसमें डायरेक्टर का नाम आया हुआ है। दो केसेस हैं मेनली कंपनी के खिलाफ और डायरेक्टर के खिलाफ, ये मेन थे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि दिस इज ओके एम्प्लॉयज़। यहाँ पर आज के दिन 2372 एम्प्लॉयज़ आज के दिन कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं फुल टाइम। ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है जो कि अलाइनर जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उनका किस तरीके से बनाया जाता है, तो ये यहाँ पर किस तरीके से बनाया जाता है उसका प्रोसेस यहाँ पर समझाया हुआ है। राइट, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं पॉज करके आराम से। अब कैपेसिटी की बात करते हैं, कंपनी के पास में कितनी कैपेसिटी है आज के दिन जो भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उनके लिए। तो 50 जो पेडियाट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्राउन प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे दांतों के ऊपर में एक अगर दांत सड़ जाते हैं तो उनको क्लीनिंग करा के बाद में वापस वो कैप चढ़ाई जाती है उनके ऊपर में, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो कंपनी 53% पे कर रही है और 15% के ऊपर में दूसरे टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर में कर पा रही है। सो अच्छी खासी एक सिग्निफिकेंट कंपनी के पास में अभी भी कैपेसिटी पड़ी हुई है। दूसरा अलाइनर जो कंपनी बनाती है प्लास्टिक वाले, जिसको हम आगे देखेंगे, या फिर अलाइनर से रिलेटेड जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनके ऊपर में 60-70% के आसपास में कैपेसिटी पे काम कर रही है। दैट्स गुड। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के अलाइनर्स कुछ ज़्यादा बिक नहीं रहे हैं, बिकॉज हर साल कंपनी सॉरी यहाँ पर कंपनी ने अच्छी खासी कंपनी को बिक नहीं रहे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिक रहे हैं ये बोलना है, अच्छे खासे बिक रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कंपनी कैपेसिटी बढ़ाती ही जा रही है। स्टिल कंपनी जो है फुलफिल नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट लेबोरेटरी की ऑफरिंग है, जैसे कि कंपनी जो लैब्स होते हैं उनको प्रोडक्ट्स बेचती है ताकि वो कस्टमर्स को सर्व कर पाएँ, तो वहाँ पर भी जो कंपनी प्रोडक्ट्स बेचती है वो 87% कैपेसिटी पे आज के दिन काम कर रही है। दैट्स वेरी गुड। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग ग्रेट इन द कंपनी। अब जो माल है वो 67% जो रेवेन्यू है वो तो इंडिया के माल बिकते ही आ जाता है। बाकी यूएसए से भी 19% आ रहा है, 3% यूके से, 7% यूके से आ रहा है, बाकी अदर कंट्रीज से 6% आ रहा है। सो यूएसए यूके एक बड़ा मार्केट है कंपनी के लिए, बाकी इंडिया सबसे बड़ा आज के दिन मार्केट है। और यूएसए यूके के अंदर में जो परसेंटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। दैट्स वेरी गुड। राइट, यहाँ 2022 के मुकाबले घटा है 2023 के अंदर में, फिर 2024 के अंदर में बढ़ा है और अभी फिर से इस साल भी थोड़ा बढ़ने की ही उम्मीदें नज़र आ रही हैं। यूके के अंदर में देखते हैं तो यहाँ यूके में भी बढ़ता ही जा रहा है। दैट्स वेरी गुड। और इंडिया के अंदर में भी तो अच्छा खासा बढ़ ही रहा है। सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन। ये कुछ लेबोरेटरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये इल्यूजन कैप हो गया या आई स्कैन प्रो हो गया कि दांतों की स्कैनिंग करने वाले, ये कुछ अप्लाइंसेज हैं जो कंपनी बनाती है। ये अलाइनर है जो कि हमने आपको बात किया था कि दांतों के ऊपर में चढ़ा के बाद में दांत अपने आप शेप में आना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, अब ये अलाइनर्स जब बनाते हैं तो उनसे पहले कुछ रेजिन से एक शेप बनानी पड़ती है दांतों की, जो कि आपके दांतों की पहले स्कैन ली जाती है। स्कैन लेने के बाद में एक मॉडल तैयार किया जाता है। उस मॉडल के बनाने के लिए एक रेजिन काम में आता है, वो रेजिन, और उसके बाद में जो प्लास्टिक का जो अलाइनर होता है वो बनने के लिए भी एक रेजिन काम में आता है। वो रेजिन कंपनी प्रोवाइड करती है, सारा माल कंपनी प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है आज के दिन, वो लेबोरेटरी वाला जो माल है वो बेच के ज़्यादा पैसा कंपनी कमा पा रही है, जबकि एक्सपोर्ट से 38% रेवेन्यू कंपनी के पास में आ रहा है। बाकी जैसे अलाइनर वालाइनर बेच के सब कुछ, बाकी लेबोरेटरी वाला माल बेच के ज़्यादा कंपनी पैसा कमा रही है। दैट्स ग्रेट। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ओके। सो नाउ कि अब दूसरी चीज़ की कंपनी ने अच्छे खासे यहाँ पर 5 डिज़ाइन को रजिस्टर इंडिया के अंदर में करवा रखा है, और यूएस और दूसरी जगह भी इन्होंने अभी पेंडिंग चल रहे हैं कुछ जो रजिस्ट्रेशन हैं, जो मॉडल्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं वो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। बट स्टिल कंपनी हैज़
पेटेंटेड सो मेनी डिज़ाइंस हियर। अब यहाँ पे ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये प्रॉपर्टी ओन्ड है, बाकी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी ओन्ड है, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लीज़ पर ही हैं। यहाँ पर जो कंपनी जो ऑफिसेज वगैरह खुले हुए हैं उनके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब लास्ट में फाइनली देख लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ लुकिंग ग्रेट टिल नाउ। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बैलेंस शीट और रेवेन्यू स्ट्रक्चर को। ध्यान रखना कंपनी का आज के दिन इंडिया के अंदर में इन्होंने बताया नहीं कि वो हमारा कोई पेयर कॉम्पिटिटर भी है मार्केट में, हमें भी नहीं मिला, मैंने ढूंढने का ट्राई किया। अगर आपको कोई मिलता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी है, इंडिया में भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सो दैट वी कैन डू द कंपेरिजन ओवर देयर एज वेल, क्योंकि हम कमेंट सेक्शन में भी कंपेरिजन कर देते हैं कई बार हमें जब नहीं मिलता है, अगर कोई भाई को मिल जाता है कि हाँ ये सिमिलर सा ही है, हम अपनी तरफ से भी ट्राई करते हैं। कई बार अपने भाई लोग जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा स्मार्ट है, हमें जो कंपनी मिली वो थोड़ी सी बिजनेस तो करती है बट थोड़ा अलग टाइप ऑफ बिजनेस भी साथ में करती है, तो वो थोड़ा सा एक सही नहीं बैठ पाएगा कंपैरिजन। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो बैलेंस शीट है उसकी साइज़ में कितने पैसे कंपनी में लगे हैं। दैट इज़ 158 करोड़ रुपीज़ लगे हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा है दैट इज़ 67 की CR, बाकी जितना भी पैसा है लगभग 60% पैसा जो है उधारी का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। दैट्स इसलिए तो कंपनी बोल रही है कि हमें पैसों की ज़रूरत है लोन चुकाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है लोन का, और ट्रेड पेएबल्स एंड ऑल दैट। रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू इज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग एवरी ईयर। यहाँ पर देख पा रहे हैं 26 लगभग 20-25% का इंक्रीज़ है, और यहाँ पर भी 32 लगभग 20-25% का इंक्रीज़ है, और यहाँ पर भी अगेन इस साल 230 या 240 के आसपास का रेवेन्यू क्रॉस कर जाएगी, तो ये डेट शोज अगेन 20% तक का इंक्रीज। सो कंपनी इज रेवेन्यू का इंक्रीज हो रहा है 20-25% के पास आसपास में, और नेट प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग। कंपनी ब्रेक इवन को क्रॉस कर चुकी है 2023 के अंदर में। उसके बाद में दे आर जनरेटिंग ए ग्रेट रेवेन्यू बाय द वे, लगभग 20% का नेट 20-25% का नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू का नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है। दैट्स ग्रेट। हो सकता है कि जैसे जैसे और माल बिकना स्टार्ट होगा तो कंपनी का जो कॉस्ट है वो फिक्स रह जाएगी, और बाद में नेट प्रॉफिट और बढ़ सकते हैं, लगभग 30% तक भी 30-35% तक भी जा सकते हैं। दैट्स ग्रेट, राइट। तो अभी इस साल के हिसाब से प्रोजेक्शन वाइज हम लोग पी रेशियो निकालने की कोशिश कर लेंगे। अभी 22 करोड़ रुपए कमा लिए इन्होंने 6 महीने के अंदर में, सो आई थिंक दिस ईयर दे विल क्रॉस आई थिंक 50 करोड़ के आसपास में कमा लेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा पी और पीबी रेशियो। उससे पहले कैश फ्लो देख लें, तो कैश फ्लो इज़ फाइन, देयर इज़ नथिंग मच इन कैश फ्लो, जस्ट वन थिंग दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल कंपनी का बहुत ही ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, बट स्टिल नॉट ए बिग कंसर्न बिकॉज कंपनी स्टिल जनरेटिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो। दैट्स ग्रेट, राइट। हाँ, कैश फ्लो अगर नेगेटिव हो जाए तब दिक्कत आना शुरू हो जाती है, तो बट अभी तक तो कोई दिक्कत खास नज़र नहीं आ रही है, बट स्टिल दे हैव टू मैनेज द ट्रेड रिसीवेबल्स। माल जो बेच रहे हैं वो उसका पैसा टाइम पर लें। अब देख लेते हैं पी और पीबी रेशियो। तो लास्ट में फाइनली द कंपनी इज ट्राइंग टू वैल्यू देमसेल्फ एज 2350 करोड़ रुपीज़ डिवाइडेड बाय 50 करोड़ रुपीज़, तो दैट कम्स अराउंड आई थिंक हाउ मच 2350 डिवाइडेड बाय 50, सो इट कम्स अराउंड 47 का पी रेशियो। दूसरा पीबी रेशियो अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज़ 67 CR, एंड हियर इट इज़ रेजिंग 140 CR। सो हम इसको राउंड ऑफ करके देख लेते हैं 200 करोड़। 200 करोड़ से यहाँ पर निकल के आ जाता है कितना, लगभग 8 का पीबी रेशियो निकल के आ जाता है, 7-8 का। तो ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं कहूँगा। सॉरी 12 का पीबी रेशियो, यार दिमाग को क्या हो गया भाई, सॉरी 12 का पीबी रेशियो निकल के आ जाता है, 11-12 का। सो दैट्स वेरी गुड, काइंड ऑफ अच्छा ही है, बिकॉज जिस टाइप से कंपनी के पास में पेटेंट्स हैं, किस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, इनके पास में सारे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, कॉपीराइट्स प्रोटेक्टेड हैं, सो आई थिंक इनको कौन रोकने वाला है ज़िंदगी में। और अर्निंग इज़ वेरी गुड 42, और इसी स्पीड से अगर चलती रही तो आई थिंक जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उस हिसाब से पेग रेशियो है, पेग रेशियो इज़ ग्रेट ओवर हियर अगेन। तो आई थिंक ये जो पी रेशियो है आज 47 के ऊपर में है, अगर 3 साल आगे देखते हैं तो ये पी रेशियो जो है 15 के आसपास तक पहुंच जाएगा। सो दैट्स अगेन ग्रेट, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म इन दिस कंपनी। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी देखा जाए तो हवा किस तरह बनाई जा रही है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आई थिंक इसके जो लीड मैनेजर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, सो हवा अच्छी तरह भी बनाई जानी चाहिए। सो देर आर हवा भी बहुत अच्छी बनाई जा रही है, दैट्स वेरी गुड। सो लिस्टिंग गेन से भी अच्छे मिल सकते हैं। बाकी उसके बाद में अगर थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, तो हम लिस्टिंग गेन के बाद में थोड़ा सा ट्रेडिंग के हिसाब से देख सकते हैं इसको। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ठीक लग रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में।
फाइनली सी यू टुमारो।